साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक एवं संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और टीकमगढ़ लोकसभा का समाजवादी पार्टी का प्रभारी हूं। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए इसलिए आया हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को आप अभी समझते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 1 रुपए देती है तो 1 लाख लेती है और आपको पता नहीं चलता है। और ये पता चलेगा बहुत, अरे यार इससे अच्छी तो पार्टी नहीं, बहुत मुनाफा दे रही है, हमको खाना दे रही है, सिलेंडर दे रही है। देखो, अगर किसी आदमी को उसको लूटना होता है, उसकी आदत डाल दो। आदत जैसे आप दारू की आदत डाल दो, 1-2 बार पिलाएंगे तो दारू वाले पिलवाते हैं, फिर वो पूरी हौली की हौली खाली कर देते हैं। गांजा, भांग, अफीम, इस तरह का जो वो आपको नशा करवाते हैं, फिर वो अपने पैसे से खर्च करता है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले डीजल और पेट्रोल क्या था, डीजल के भाव 66 रुपए थे, आज देख रहे हो 120 तक के मध्य प्रदेश के अंदर फैला। और आपके 48 रुपए था डीजल, आज 100 रुपए है। और आपको यूरिया और डीएपी 10 गुना बढ़ गई, 8 गुना। और ये तो पहले तो डीएपी मिल जाती थी, यूरिया मिल जाती थी, अब तो किसान जब बो जाता है तब मिलती है। और क्यों? इसलिए कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये अपने छोटे छोटे जो रीलर रहते हैं उनके माध्यम से अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं और किसान को तब देते हैं जब बवाई निकल जाती है। बाद में देंगे, पहले लाइन लगाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मुनाफा जो 4 गुना 10 गुना अपने व्यापारियों को दिलवा देते हैं, जैसे ये चुनाव में इनके सहयोग करते हैं। आपने देखा वो अग्निवीर, अभी इनने अग्निवीर चलाया। अब बताइए, 4 साल के अंदर हमारा लड़का जो जवान जाएगा और सरहद में रहेगा और गोली खा गया तो मर गया, अगर जिंदा रहा तो ये कह रहे हैं एक बहादुर आदमी इन व्यापारियों के यहां 2000-4000 की नौकरी करेगा। ऐसा कभी संभव है? मतलब आज तक हमने नहीं देखा है कि सेना में रहने वाले आदमी को इस तरह की सजा दी जाए। तो ये लोग बहुत करनी और कथनी में इनके अंतर है। अभी आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया ऊपर आरएसएस के निर्देशानुसार कि मछली, अंडा, मीट बाहर नहीं बेचना चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ही निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि भाई पहले इनको दुकान तो दो। आपने दुकान दे नहीं तो ये बेचे कहां? अगर आदमी, हमारी मां बहनें, चूंकि ये बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा टीकमगढ़ और छतरपुर में तालाब हैं, पूरे भारत में बुंदेलखंड में, और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा तालाब केवल बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में है। और जहां हमारे मछुआरा समाज के कम से कम 5 लाख 4 लाख के लोग रहते हैं बुंदेलखंड के अंदर। और इतनी दयनीय स्थिति उनकी है कि 1-1 किलो मछलियां लेकर के, छोटी छोटी मछलियां लेकर हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं बाजार में किनारे में बैठ करके बेचती हैं, भूंज कर लाती हैं। और अगर उनको 10, 50, 100, 200 मिल गया तो उससे अपना खाना भी बनाती हैं, खाना भी बच्चों को देती हैं, कपड़े भी बना देती हैं और किताब कापी के लिए भी पैसा इकट्ठा कर देती हैं। उसको आपने बंद करा दिया। अरे अंडा वाला कितना बड़ा आदमी हो जाएगा? आपने इनकी पूरी मछली, बड़ी बड़ी मछली तो पूरी छीन ली, बांधों की मछली छीन ली, तालाबों की मछली छीन ली, और जो छोटी छोटी मछली है वो भी प्रतिबंध आपने लगा दिया। अरे दारू पर प्रतिबंध लगाइए ना माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दारू गांजा खूब बेचेगा, सट्टा खिलेगा, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मछली पर प्रतिबंध अरे लगाना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपने गाय को माता कहा है,
और गाय वास्तव में आप लोग माता अगर कहते तो करनी और कथनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। आपके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और उसी गाय को माता कहते हो, जनता को प्रचारित करते हो कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। और हम लोग भी माता, भाई हम लोग भी उनके मानते, चलो भैया आप माता तो हम भी कह लेते भैया ठीक है, अगर माता है तो ठीक है। लेकिन गाय माता की वो मौत कराते हो आप लोग। 74 बूचड़ खाने में से 10 बूचड़ खाना ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं। और ऐसा नहीं, एक एक दिन में 2-2 लाख 5-5 लाख गाय काटी जाती है। लाइसेंस कौन देता है? अरे धर्म के ठेकेदारों, गौरक्षकों, गौ सेवकों, मुंह में दही जम गया है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 10 बूचड़ खाने हैं उसका नाम तो मुसलमान के नाम से रखा जाएगा, लेकिन अंदर उसके मालिक को नाम बताना चाहता हूं। कौन है इनके मालिक? आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा बूचड़ खाना अल कबीर, जिसके मालिक का नाम है सतीश सब्रवाल, उत्तर प्रदेश। सतीश सब्रवाल ये उत्तर प्रदेश में है। माननीय योगी जी के राज्य में, जहां जहां भगवान राम मंदिर बना जा रहा है, वहां गाय की हत्या की जाती है। अरे गाय को कटवाने वालों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है। और आपने देखा होगा अरेबियन एक्सपोर्ट का मालिक सुनील सूद, जो भी उत्तर प्रदेश में है, सुनील कपूर जी, सुनील कपूर जी ये उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब ये थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, कम से कम पूरे विश्व में जाता है यहां से, अल कबीर से और अरेबियन से। इस MKR एक्सपोर्ट का मालिक का नाम है मदन एवट, दिल्ली में है। ये जहां माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां गाय कटती है। क्या देखते नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भागवत जी, RSS के माननीय अमित शाह जी? आपको दिखाई नहीं देता कि गाय कट रही है? अरे उसको तो कैसे बंद कराओगे? अलनूर एक्सपोर्ट, ये 35 देशों को क्या करता है? गाय का मांस निर्यात करता है। और उत्तर प्रदेश में भैया इसके सुनील सूद हैं, इस मालिक का नाम सुनील सूद है। अब आप देखिए, AOB एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश उन्नाव में है, लाखों गाय करती हैं। मालिक का नाम OP अरोड़ा, उन्नाव उत्तर प्रदेश। पेन्नो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट शस्ति कुमार, इसके मालिक है शस्ति कुमार, लाखों गाय। अश्विनी कुमार एग्रो एक्सपोर्ट KR राजेंद्र। आपको महाराष्ट्र के फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज सन्नी खट्टर साहब। अब बताइए, मुसलमानों को कहते गाय खाते हैं, मारते हो, काटते हो, और करोड़ों की गाय, मतलब भारत में सबसे ज्यादा गाय मांस का निर्यात ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुआ। भारतीय जनता पार्टी, ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये गाय वाय को माता नहीं मानते हैं। अगर गाय को माता मानते होते तो गोवा में स्मृति ईरानी के यहां बीफ नहीं मिलता, गाय का मांस, गाय का मतलब मटन नहीं मिलता, समझ रहे ना? बीफ खाया जाता वहां, उसकी लड़की करती है। इस तरह दोस्तों, ये बुंदेलखंड में टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा पलायन होता है, उसकी जिम्मेदार यहाँ का माननीय सांसद जी हैं। अब हम 2 करोड़ नौकरी के देने का वादा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो 10 करोड़ नौकरी होना चाहिए 10 साल में, लेकिन 0 सन्नाटा। इन्होंने कहा था 2022 तक हम आपको पक्के मकान देंगे, 0 सन्नाटा। बिजली भी रहेगी, पानी भी रहेगा, लेटरिंग भी रहेगी। और आप चले जाएं 80% हमारे यहाँ आज भी कच्चे मकान बने हुए, देख लो बुंदेलखंड में आकर के माननीय मोदी जी। और आपको किसानों की आय हम दोगुना करेंगे, इन्होंने कहा था। क्या किसानों की आय दोगुना हुई? 15 लाख आपकी जेब में आएगा। अरे झूठ मत बोलो, इतना भगवान को भी डरो, जिस भगवान का मंदिर बनाने जा रहे हो उनको भी डरो। अभी इन्होंने एक योजना मैंने पहले बता दिया हूं,
बताया इसलिए हूं कि अगर किसी की आदत डाल दो, वो जानते हैं कि हमारी माँ बहनें लकड़ी से खाना बनाती थी, इनको दर्द हुआ कि लकड़ी से खाना नहीं बनाना चाहिए, हम आपको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन और फ्री गैस सिलेंडर देंगे। उन्होंने दिया 10 करोड़ लोगों को। अब उनकी आदत पड़ गई, अब 10 करोड़ लोगों को इन्होंने गैस सिलेंडर दिया। ये गैस सिलेंडर किस था? अडानी अंबानी। अब इनकी गैस कैसे बिके? क्योंकि यहां 80% लोग, 90-80% लोग तो चूल्हे से खाना बनाते थे, कोयला से खाना बनाते थे। बेचारी गैस तो इनकी बिक्री कैसे हो? और जब बिक्री कैसे हो तो अरबों खरबों जो चुनाव में पैसा आता तो कहां से हो? तो इन्होंने गरीबों को शोषण करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और 1 वर्ष इन्होंने पहली बार गैस सिलेंडर दिया। और इसके बाद इन्होंने 10 साल में मैं बता देना चाहता हूं कितना गैस, 1 साल में गैस का 10 करोड़ लोगों में से 1 खरब 15 अरब रुपए महिलाओं से लूटा। 1 खरब 15 अरब और 10 साल में 16 अरब और 50 खरब इन्होंने हमारी मां बहनों से लूटा, आदत डलवा करके। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई रोक दी, उन्होंने बच्चों को खाना पीना रोक दिया, स्वयं खाना पीना रोक दिया। इन्होंने इतना पैसा अपने पूंजीपति अडानी और अंबानी को दिया और आज 1100 रुपए देते, 450 में ही देते जाते। नहीं नहीं नहीं, वो तो चमड़ी निकाल लेते भगवान के नाम से। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर मैं आपको बता देना चाहता हूं। लाडली बहना योजना, अब ये लोग हारने लगे तो लाडली बहना योजना चलाई। और लाडली बहना योजना में क्या किया मैं पहले बता चुका हूं। एक महिला को 1,38,000 10 साल में इन्होंने लीटा। 1150 रुपए के सिलेंडर के हिसाब से एक बहना से इन्होंने 1,38,000 रुपए लिया और 4 महीनों ने 1200 के हिसाब से दिया। मान लो 5,000 ही हो गया, 5,000 ही हो गया। तो 1,38,000 में 5,000 घटा दो तो 1,33,000 तब भी। अब 1,33,000 ने लिया और लूट रहे हैं। भाई लाडली बहना को हम इतना दे रहे, लाडली बहना को। अल्लाह मियां बड़े सयाने काट लिए पहले 2 आने। आपने उनको ऐसा काटा है जिससे पता नहीं चलता है। आप वो ब्लड कैंसर हो, ब्लड कैंसर जो आदमी को दिखता नहीं है। वो आरडी प्रजापति MSc PhD है, पढ़ा लिखा हूं, गणित जानता हूं। मूर्ख मत बनाओ बुंदेलखंड के लोगों को। आदरणीय कभी बोलते हैं आपके, ये हमारे जो वीरेंद्र खटीक जी हैं, माननीय सांसद जी जो 15 साल से हैं, कभी इसमें मुंह खोला नहीं। रामलला को लाएंगे, राम जी को लाने जा रहे हैं, यहां से भटका दो। आपने ये 15 लाख भड़काओ, किसान की आय दुगनी बताओ, कर्जा माफ, मतलब कर्जा माफ पे ना जाए, अग्निवीर पे ना जाए, 15 लाख आने के लिए न जाए, आपकी इनकम महंगाई पे बात न जाए, किसानों की कर्ज माफी पे ना जाए, किसानों का आय दुगनी पे न जाए, तो अब रामलला को लाएंगे। अब बताओ, इसके पहले भगवान नहीं थे। 14 से भगवान अभी आए हैं, मतलब पता नहीं कहां से लाए, पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से। अरे क्यों यार झूठ बोल रहे? जब भगवान को नहीं छोड़ रहे हो तो इस देश के इंसान को कभी नहीं छोड़ सकते। इस इंसान को आप कभी नहीं छोड़ सकते जिसको नरक बताकर आप लोगों को नरक के अलावा कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। झूठ बोलने वालों। अरे पहले भी भगवान थे, पहले भी दशरथ जी थे, पहले भी अयोध्या थी, पहले भी जानकी जी थी और पहले से पूजा होती रही। तो यार इस तरह के झूठ बोलकर, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन्होंने अरबों खरबों रुपए, ये तो मैं एक चीज की गैस भरी की बात बता रहा हूं। अगर
पेट्रोल को, डीजल को, यूरिया को ये जोड़ोगे तो जो कई खरब रुपए इनके चुनाव में खर्च होता है वो अपने अंबानी अडानी दोस्त को देते हैं और आप लोगों से लूट कर आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ब्लड कैंसर है, ये दिखाई नहीं देता। ये पैथोलॉजी नहीं है, ये मोदी जी की पैथोलॉजी है, ये अमित शाह का है। ये कैंसर का रोग, ये ब्लड कैंसर है, इसमें पहले मौत ही होती है। ये डायबिटीज है, अंदर अंदर किडनी खराब कर देती है। ये दो जो डायबिटीज जो किडनी रहती है ना, ये दोनों किडनी खराब करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी डायबिटीज जैसी है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इनके चक्कर में मत आओ। और 2014 में इनकी सरकार, 2024 में इनकी सरकार अगर बनी तो अभी तो इन्होंने आपका पैसा खाया है, ये जिंदा खा लेंगे, बच नहीं सकते। यहाँ पूरा ले लूट के चले जाएंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी कहते हैं मैं तो थैला उठा के चला जाऊंगा। एक तरफ कहते मैं तो पठान बेटा हूं, एक तरफ कहते मैं तो फकीर हूं। अब फकीर का का पटाओगे? नहीं, कौन मोदी? दो मोदी तो चले गए बाहर, पैसा लेकर के अपने मित्रों को भेज रहे हैं। एक दिन अडानी अंबानी चले जाएंगे और आप लोग विदेशों में जाकर के नौकरी करेंगे, उनके पैर धोएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठी पार्टी, झूठी पार्टी किसानों, मजदूरों, आम आदमी को लूट करके अपने दो पंजीपतियों को बढ़ाने वाली पार्टी से सावधान रहें और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ करके सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय किसान।